नमस्कार, ये तस्वीरें हैं पालम कॉलोनी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद पहुंचे हैं पालम कॉलोनी में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। आपको बता दें, इनके साथ भाजपा के कई नेता भी मौजूद हैं। बात करें तो पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता भी इनके साथ हैं। ललित दाबरा जो युवा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। व्यापारी नेता भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पालम कॉलोनी में जगमोहन आनंद पहुंच चुके हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीरें, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं मेयर नवीन कुमार जो है वो उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत भव्य जनता जो है वो भारी संख्या में जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनका स्वागत करने के लिए जो है वो उमड़ चुकी है और उनके फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। और ये बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है करनाल के पालम कॉलोनी से जहाँ पर फिलहाल इधर भी देख ले, अगर आप बड़ी संख्या में जो तमाम जो लोग हैं, जो जनता है पालम कॉलोनी की, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और जगमोहन जी का इस समय वेलकम करते हुए जो तमाम जो लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो जरूर नजर आ रहे हैं। और साथ में डिप्टी मेयर नवीन कुमार जो कि जिनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया और लगातार जो कार्यक्रमों की योजना है वो सिरे चढ़ रही है। और वार्ड नंबर 2 में उपस्थित बहुत ही सम्मान के योग्य मेरा छोटा भाई और आपका अपना चहेता यहाँ से पार्षद भी है और डिप्टी मेयर भी है, नवीन कुमार, बहुत मजबूत साथी है मेरा। ऐसे ही एक मजबूत साथी चौधरी भाग सिंह, जिसको हम प्यार से भागा बोलते हैं। ये ऐसा व्यक्ति है, इसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हिम्मत के साथ भाई के इस चुनावी सभा अभियान में सारा कंधे से कंधा मिलाकर, ये दोनों भाई ऐसे भाई हैं, चुनाव शुरू होने के 4-5 दिन तक जो शहर की रूपरेखा थी, किस तरह से, किस दिशा से, किसको मिलना, कैसे मिलना, कहाँ करना, बहुत काम किया दोनों भाइयों ने। इनका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं दूंगा। आदरणीय सुभाष शर्मा जी मेरे साथ है, आदरणीय शशिपाल मेहता जी, नरेश चंद्र शास्त्री जी, विनोद टपराना जी, नंदराम जी, सुशील गुज्जर जी, नरेश सैनी जी, पीके सेठी जी, कृष्ण रावल जी, अनिल नंबरदार जी, वासुदेव नोटियाल जी, श्री गुलाब पोसवाल जी, शिवचरण शर्मा जी, रघुवीर पंचाल जी, विमल रोहिला जी, सुशील जी, रजिंदर जी, अशोका नर्सरी वाले, महेंद्र लाठर जी, जसवीर जी, विजेंद्र पचाल जी, विद्यासागर जी, मास्टर सुनील जी, विकास गोरसी जी, और फिर लिखा है कृपया पृष्ठ बदले। अरविंदर मल्ली जी, चलो थोड़ा सा चुनावी सभा में ना थोड़ा सा इजी भी लेना चाहिए। सारा दिन वोट मांग मांग के रात को नींद में भी वोट मांगते रहते हैं। हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, स्वच्छ भारत मिशन के मेरे बहुत ही अजीज भाई सुभाष चंद्रा जी, हमारे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर रहे अमरनाथ सोदा जी, उनके साथ आए आजाद वाल्मीकि जी, और किसी का नाम सैनी साहब, मनमीत बाबा जी, विजय सिंगला जी, जो लगातार मेरे साथ चुनावी सभा में चल रहे हैं। करनाल के हमारे बहुत सम्मानित पार्षद रहे हैं और अमरनाथ सेवा मंडल में बहुत सेवा करते हैं। 1 महीने की सेवा करके इनको मैंने कहा टिकट मिल गया, तुरंत पहुंचो, तो पहुंचे करनाल। ललित दाबड़ा जी बहुत, और जिन्होंने भी जोश से आपको हिंदुत्व को जगाने का काम किया, ऐसे मेरे भाई। ऐसे वक्ता जब आप किसी सभा में हो तो आप समझ सकते हैं कि जब हिंदू जागे तो ये राष्ट्र जागेगा। सभी सम्मानित कर्मवीर भाई, सभी साथी, सभी सम्मानित जनता, साथियों, लगातार आपके बीच चुनावी जनसभाओं में जा रहा हूं।
और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अथाह प्रेम आप सबका मिलता जा रहा है, वो मेरे लिए बहुत ही सम्मान देने वाली बात है। अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर आप अपना आशीर्वाद बना रहे हो। हमारी एक विचारधारा की लड़ाई, हम उस विचारधारा से चलते चलते आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार का निर्माण कर चुके हैं आपके सहयोग से। और हरियाणा में भी तीसरी बार ये बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार, एक ओबीसी गरीब व्यक्ति को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब आने वाली 5 तारीख को लक्ष्य आपका बहुत बड़ा है। केंद्र में हमारी सरकार है। अगर हरियाणा में जरा सी चूक हो गई तो फिर वही हिमाचल वाला हाल, वही पंजाब वाला हाल, वही दिल्ली वाला हाल। क्योंकि केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा की सरकार के साथ मिलकर के चलती हैं। नहीं तो सरकारों के पास इतना बजट, इतना पैसा नहीं होता। और कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो लूट खसोट की सरकार है। आपकी गली मोहल्ले की टूटी सड़क या नाली नल भी नहीं बन पाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। 4-4 महीने हो गए हिमाचल में एम्प्लॉइयों को तनख्वाह मिले हुए, 4-4 महीने। कारण क्यों? केंद्र से जो पैसा आना उसका उपयोग सही जगह ना करना, उसका हिसाब ना देना, आगे फिर वो पैसा भेजना बंद करते हैं, जूता बजा रहता है। प्रोटोकॉल के नियम भी नहीं अपनाते। जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो मुख्यमंत्री रिसीव करने नहीं जाते। ऐसे उदाहरण भी हमने देखे। तो वहां डेवलपमेंट कैसे होगी? आप सब लोग चिंतन करने वाले लोग हैं। लगातार पिछले 4-5 दिन से आपने वीडियो देखे हैं। अभी इनकी सरकार बनी नहीं। इनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि हम पर्ची खर्ची हटा देंगे और वो अपना पैसे लेकर के नौकरियां देंगे, कार्यकर्ताओं को नौकरियां देंगे। शमशेर गोगी कहते हैं पहले हम अपना घर भरेंगे, बाद में रिश्तेदारों का, उसके बाद जो बचेगा जनता का। कोई 50 वोट पे नौकरी की बात कर रहा है। मतलब पढ़ने वाला गरीब माँ बाप का बच्चा जो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ता है, उसके हकों पे डाका डालने का ये काम करेंगे। अदरवाइज हम लोगों ने तो रेडी फ्रूट बेचने वाले के बच्चे को HCS की नौकरी दी, उसको जेई लगाया। ऐसे ऐसे परिवार है। यहाँ भी ऐसा कोई परिवार जरूर बैठा होगा या कोई रिश्तेदार होगा जिसके परिवार में से कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में इस 10 वर्ष में नौकरी लगी। बताओ, कह रहा मेरी घरवाली लग रही, पढ़ी लिखी है इसकी घरवाली। ये पढ़ा लिखा तो पता नहीं इतना है कि नहीं। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि ये सरकार ईमानदार सरकार है। और करनाल से आपको स्थानीय कार्यकर्ता मिला। पूर्व विधायक को आपने 10 वर्ष देखा, किसी के सुख दुख में नहीं। और 10 वर्ष जो वो विधायक रही हैं तब भी क्या काम किए। कल रामनगर की एक जनसभा में बोल रहे थे, ऐसे खड़ा किया जैसे मैं जनसभा में, किधर आप, मैंने तेरे को इससे पूछो नौकरी दी? कहता हाँ जी मैं झंडे लगाता हूँ, और मैं कांग्रेस के झंडे लगाता था। सुनीता सिंह जी ने मेरे घर में 3 नौकरियां दे दी, हमारे को 3 जनों को नौकरी लगाया। तो मीडिया ने स्वाभाविक है शाम को मेरे से प्रश्न पूछा कि सुनीता सिंह जी ऐसे कह रही है कि भी झंडे लगाने वाले को नौकरी दी। मैं जी अगर झंडे लगाने वाले को, मैंने मीडिया को जवाब दिया, अगर झंडे लगाने वाले को नौकरी मिलती तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्षों से झंडे पोस्टर यहाँ से लगाता रहता है। नौकरी तो फिर उन्हीं को ही मिलती, बाकी जनता की जरूरत ही नहीं। हमारे नहीं दिया किसी को नौकरी भाई, हम तो स्पष्ट कहते हैं, मन से कहते हैं। कार्यकर्ता रुष्ट रहा, लेकिन हमने जो व्यवस्था परिवर्तन कह के आए थे उसी व्यवस्था पर में। एक दिन मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आया, मैंने मुख्यमंत्री जी को कागज दिया। मैंने कहा बाबूजी ये कागज है, अच्छी पढ़ाई करके आया, मेरिट पे आया, तो इसको कहीं ना कहीं सीएम में आप एडजस्ट कर दो। तो मेरे से कागज लिया, मेरे सामने ही फाड़ दिया। अरे आज तो दे दिया, मैं जिस वादा करके आया था उस वादे पे मैं अटल हूं। मैं नौकरी नहीं लगा पाऊंगा, मेरे को मत देना। मैं जिला अध्यक्ष था, मैं अपनी बात बताऊंगा। तो ऐसे असंख्य उदाहरण है। क्योंकि जो विजन लेकर के, जो व्यवस्था परिवर्तन लेकर के वो लोग चले थे, वो ही तीसरी बार सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे। ये मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब आप मशीन पे बटन डालने लगेंगे
आपका हृदय परिवर्तन होगा। एक जगह हाथ होगा, एक जगह कमल का फूल होगा। आप 4 बार सोचेंगे कि आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है। यकीन मानना, अंतरात्मा की आवाज पर देश का प्रधानमंत्री अगर आपके वोट की ताकत से 370 धारा खत्म की, कभी जीवन में हम सोच सकते थे कि अपने जीवन में धारा 370 खत्म होकर के अभी हम कहेंगे हमारे को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, हमारा प्रदेश ही नहीं रहेगा, तो फिर हम अपनी गली मोहल्ले को चाटेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, चिंतन करो। वोट की ताकत, अगर वोट नहीं होता तो ये राम मंदिर का निर्माण होता। अब लोग कहते हैं हमें राम मंदिर से क्या लेना। राम हमारी आस्था, राम हमारा आराध्य है। जब वर्षों के बाद दूसरी पीढ़ियां बदलेंगी, तीसरी पीढ़ियां बदलेंगी, तो अपना इतिहास कहां से संजोएंगे? जरा सोचिए। देश के 2 टुकड़े हुए कारण क्या थे? पुरानी लंबी बात के नहीं जाता हूं, भावनात्मक तरीके से आपको बताता हूं। अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस सरकार को मत जाने देना, नहीं तो इतना लूटेंगे ये लोग। 10 साल से खाली बैठे हैं, इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने जो घर पे भरे थे वो ये खर्च करेंगे, चुनावों में लगाएंगे, और उसके बाद ये आपका ही खून पिएंगे। वास्तविक सच्चाई, हमारा एक रोड मैप बना हुआ है, 10 वर्षों का रोड मैप बना हुआ है, उसी धारा पे चलते जा रहे हैं। इधर 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 9 तारीख को सरकार किसके नेतृत्व में बननी है वो भी तय है। इनका ना नेता तय है। अपनी कांग्रेस की अपनी नेत्री को जो जाति सूचक शब्द इतने बुरे इन्होंने कुमारी शैलजा के बारे में कहे, क्या ये संस्कार है एक महिला के प्रति? आप जरा सोच के देखिए। ऐसे लोग जिनको सिर्फ अपना अपना अपने रिश्तेदार नजर आते हैं, क्या कांग्रेस में और कोई व्यक्ति नहीं जो मुख्यमंत्री बन सके? इनकी आपस में लड़ाई, फिर खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी, फिर आपस में गुटबाजी शुरू हो जाएगी। पहले 2 साल 1.5 साल तक आपने हिमाचल में देखा, 1.5 साल तक तो वही हाल चलता रहा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन किसकी टांग खींच रहा है, कौन किसकी टांग खींच रहा है, डेवलपमेंट कहाँ होगी? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मशीन पर बटन दबाते वक्त बड़ा चिंतन मनन करें कि हमारे लिए कौन सी सरकार ठीक है। जब केंद्र में हमारी 50 साल का इतिहास है जिसकी केंद्र में सरकार ही, हरियाणा उसके साथ भी है। अपना भी मन बदलिए, बड़ी सोच के साथ, बड़ी सोच के साथ जागरूक करिए जनता को। यकीन दिलाता हूं, तीसरी बार जो सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, अगले 5 वर्ष में इतनी, अब जैसे IMT करनाल की घोषणा हुई, भाई साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बन के तैयार होगी, जमीन एक्विजिशन होगी, उसके बाद मानेसर की तरह डेवलपमेंट होगी, 50,000 प्राइवेट नौकरियां आनी है। वो लगेगी तो करनाल से कोई बाहर का बच्चा तो आगे लगना नहीं, जिले का बच्चा लगना है। क्योंकि नौकरी जब यहाँ करने वाला आदमी अपनी मोटरसाइकिल उठाएगा, कार उठाएगा, नौकरी करने के लिए जाएगा। कोई रिवाड़ी से, पलवल से तो यहाँ नौकरी करने आएगा। ये सारी चीजें आप सोचो, ये सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ब्रेक लग जाएगी। हाँ, कोई अपने अपवाद है, कोई कमी पेशी, कोई बात। कई बार लोग कहते हैं 10 साल की एंटी, क्या एंटी इनकम्बेंसी? किस चीज की एंटी इनकम्बेंसी? कोई रिश्वत लेके नौकरी लगाई, किसी को ठगा नहीं, कोई दुकानदार को तंग नहीं किया। एक मानसिकता अगर कोई बना ले, एक एंटी इनकम्बेंसी शायद है, हाँ जी नहीं भाई 10 साल है। मैं कई बार, अब तो मेरा बसों में जाना नहीं होता, जैसे रूटीन में कई बार बस पे जाते थे, पूछते थे जब सरकार जो दे रहे हो तो अब वोट किसको दे रहे? 15 साल पुरानी बात। अरे जी 2 बार बीजेपी बना, तीसरी बार तो किस लिए देंगे? बस वैसे 2 बार उसको डाल दे, तीसरी बार उसकी बारी है। मतलब चिंतन मनन नहीं है लोगों में। चिंतन, अब तो बच्चे पढ़ लिखे, आप लोग एजुकेट हो चुके, सोशल मीडिया का जमाना, 15 साल ऐसी बात नहीं थी। आप लोगों को सोचना है कि हमने सरकार को क्यों बनाना है, डेवलपमेंट क्यों करनी है, किस लिए, हमारे हरियाणा के हितों का रक्षक कौन है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जनता को जागरूक करिए, अपने मित्रों को जागरूक करिए। बहुत बड़ा काम है ये, 10 दिन राष्ट्र के लिए काम है। एक बार सरकार तीसरी बार बने, हमारे रोड मैप तैयार है, हमारे नक्शे तैयार है, हमने क्या काम करने हैं उस दिशा में हम चलेंगे। और करनाल से अपने इस बच्चे को, इस बेटे को आशीर्वाद दें। मेरे अंदर भी जुनून है काम करने का। टिकट कोई ऐसे नहीं मिलती,
बड़े सौभाग्य से कोई अच्छे कर्म किए होंगे, नहीं तो जीवन निकल गया लोगों का दरिया बिछाते हुए, कुर्सियां बिछाते हुए, टेंट के रस्से बांधते हुए। कोई सौभाग्य था, एक पड़ाव पार किया, दूसरा पड़ाव आपकी मोर से होगा। अगर कोई जिम्मेवारी मिली, इतना निकम्मा नहीं हूँ। सरकार बनेगी, 2 बार सीएम सीट हुई है, कोई ना कोई मेरी भी हिस्से में होगी। आधी रात को आवाज मारो कि जितेंद्र आने का समय है। यहाँ से भाग सिंह विधायक, यहाँ से नवीन विधायक, यहाँ से मंच पे बैठे लोग विधायक, यहाँ से जनता बैठे विधायक। मेरे को परमात्मा की 3 वक्त की रोटी बहुत अच्छी मिलती, बहुत अच्छी मिली। मेरी तो तनख्वाह भी जनता को समर्पित है। किसी गरीब व्यक्ति को शादी ब्याह भी कहीं उसको समर्पित है। मुझे नहीं कोई कर, मुझे जुनून है सेवा करने का, काम करने का। ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे, गली के, मोहल्ले का, RWA का, एक एक व्यक्ति का नाम, समाज सेवी का नाम, परिवार का क्या डाटाबेस है, क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्या घर में नौकरी चाहिए, क्या घर में रोजी रोटी का रोजगार है, उन व्यवस्था को बनाएंगे। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ चुनावी सभा में, 5-5, 6-6 बार अनिल विजय चुनाव लड़कर आ रहे हैं। कोई कंपनी में बंदूक रख के तो नहीं लड़के वोट लेके आ रहे, लोगों के लिए काम करते हैं। सवेरे उठ के 6 बजे अगला चाय के खोखे में बैठ जाता है, जनता से बात करता है, संवाद करते हैं। उन्हीं नक्शे पे कदम पे चल करके एक व्यवस्था अपने करनाल के लिए कि भाई ये काम करने का जज्बा भी तो होता है। आपने इनको भी 10 साल विधायक बना के देखा, फिर 10 साल ये यहाँ से गए। भाई एक बार मेरे को मौका देगा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा कारोबार होने के साथ साथ गरीबी को भी बड़े अच्छे से देखा होगा। जो एम्प्लॉय मेरे पास आज से 32 साल, मैंने 32 साल पहले कारोबार शुरू किया था अपना, जो एम्प्लॉय मेरे पास 32 साल से है, आज भी वही 32 साल वाला एम्प्लॉय है। वो छोड़ के अपनी मर्जी से गया, मैंने नहीं किसी को निकाला आज तक। मेरे बारे में आप पता करके देख लेना। और सब जानते हैं नवीन बैठा है कि मिठाई का डिब्बा तक नहीं अपने 17 से लेकर 2020 तक जिलाध्यक्ष रहा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा, 17 से लेकर के और ये 24 तक 23 तक सत्ता में रहा हूँ, शीर्ष पद पे रहा हूँ। एक मिठाई का डब्बा भी किसी ने से नहीं लिया। दिवाली दशहरे पे घर भी नहीं रहता था ताकि कोई लेके आए तो बार चला जाए। उस ईमानदारी के साथ, वो जुनून के साथ काम करने का इरादा है। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से इतनी ही बात आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार को बनाना है। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नायब साहनी जी के नेतृत्व में बननी तय है। पिछले 50 वर्षों का इतिहास रहा है जिसकी केंद्र में सरकार रही है, हरियाणा उसके साथ गया है। अगर हरियाणा से कोई ऊंच चूक हो गई तो फिर वही हिमाचल वाला हाल होगा, वही पंजाब वाला हाल होगा, वही दिल्ली वाला हाल होगा। जनता जागरूक है, जनता डबल इंजन की सरकार को चाहती है। जगमोहन जी, पिछले 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मुख्य बिंदु क्या देखते हैं? देखिए, मुख्य बिंदु हम लोगों ने विकास किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। हमने कोई व्यापारियों से रंगदारी नहीं मांगी, हमने किसी प्रकार की नौकरी नहीं बेची। कांग्रेस की नौकरी बेचने वाले बयान आप सब लोगों ने नेताओं के सुन लिए हैं। किस दिशा में कांग्रेस जा रही है जनता को ये सारा पता है, इसलिए कांग्रेस से सब लोग दूर होंगे। जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर मंच के माध्यम से? आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को सब मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को मतदान जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। बैलेट पेपर पर EVM पे 1 नंबर का मेरा निशान है, पहले नंबर पर कमल का फूल है, उसको जोर से दबाएं और यहाँ से एक स्थानीय प्रतिनिधि अपने बेटे को, अपने बच्चे को चुने। जी, पहले माना जा रहा था कि चुनाव जैसे जीतने के लड़ने के लिए आएंगे तो माहौल नहीं बनाएगा, परंतु जैसे आप मार्केट में उतरे, लोगों से वोट की अपील करें तो जिधर लोग इतनी संख्या में आपके प्रोग्राम में क्या कहने गई? मैं शुरू से कहता हूँ मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। मेरा चुनाव क्योंकि स्थानीय बाशिंदा हूँ, करनाल का रहने वाला हूँ, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मेरा चुनाव मेरा कार्यकर्ता है। और वो आपने कहावत सुनी है ना, खरगोश और अपना कछुए वाली, तो उसी हिसाब से हम स्पीड पकड़ते हैं। हम एकदम स्पीड नहीं पकड़ते, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अपनी स्पीड पकड़ेंगे और अपनी मंजिल तक बड़े मार्जिन के साथ पहुंचेंगे। सर, तुम जगह जगह जा रहे हो, प्यार मिलता है क्योंकि आज गर्मी च भी व्यापारी भरा सारे बैठे, बड़ा प्यार मिलता है ना, ढेर सारा प्यार मिलता है कि मैं गदगद हैगा वां। लोगों का ना स्नेह है, लोगों का ना प्यार है। लोग अपने भरा नूं, अपने बच्चे नूं, अपने पुत्र नूं ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਬੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਛੱਡੀ।